छतों से टपकता हुआ पानी, गिरता हुआ मलबा और चारों तरफ टूटा हुआ मकान। ये तस्वीर किसी भूत बंगले की नहीं है। ये तस्वीर किसी खंडहर की ही नहीं है। ये तस्वीर ऐसे जगह की है जहां भारत के बच्चे अपने भविष्य को संवारने की जद्दोजहद करते हैं। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है और भागलपुर के एक सरकारी स्कूल की है जहां बच्चे हर रोज़ पढ़ने आते हैं और इसी जर्जर व्यवस्था में आकर भारत को, बिहार को संवारने की इबादत लिखने की कोशिश करते हैं, हर रोज़ कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो जब उसको इस तरह की व्यवस्था मिले तो उनका भविष्य कितना ही संवर पाएगा। जो बच्चे खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे वे इस देश को, इस राज्य को कितना ही आगे जाके संवार पाएंगे। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के बरारीपुर मास्कर मध्य विद्यालय की है। ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पूरा विद्यालय जर्जर हो चुका है। जर्जर भवन इस हालत में पहुंच गया है कि किसी भी वक्त अनहोनी हो सकती है। यहाँ हर रोज बच्चे पढ़ने आते हैं। छत से पानी लगातार टपकता है, दीवारों में सीलन और गहरी दरारें पड़ चुकी है, हर जगह मलबा टूटकर बिखर रहा है और कमरों की हालत ऐसी है कि जहां चोर उचक्के हमेशा दाखिल हो जाते हैं। कमरों में न तो खिड़कियां हैं और न ही गेट की पूरी व्यवस्था है। अगर देखें तो जो बिजली के लिए उपकरण लगाए जाते हैं उसे भी चोर तोड़ कर ले जाते हैं। ये विद्यालय परिसर कक्षा संचालन के बाद नशाखोरों का अड्डा बन जाता है, जहां पर काफ़ी अगल बगल के लोग आकर के नशा का सेवन करते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो इस विद्यालय की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी अब वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विद्यालय के शिक्षक, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। कुछ समस्या होती है? समस्या में सबसे पहले तो विद्यालय जो है बहुत पुराना विद्यालय है, 1918 से ये विद्यालय है, मध्य विद्यालय है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मध्य विद्यालय रहने के बाद लेकिन अभी पीएमश्री में हमारे क्लास 6 to 8 के बच्चे पीएमश्री स्कूल गुरुकुल में टैग हो गए। तो अब हमारा विद्यालय मध्य विद्यालय की जगह 1 to 5 प्राथमिक हो गया। बच्चे यहाँ नामांकित हैं 141 और रोज़ाना लगभग 100 बच्चे आते ही हैं। आज भी उपस्थिति 109 है। अभी इस विद्यालय में सबसे बड़ी जो समस्या है कि एक तो भवन एकदम जर्जर है। हम लोग इसके लिए कई बार लिखे भी हैं और विभाग से ये ऑर्डर भी हो चुका है इस जर्जर भवन को तोड़ने का। लेकिन ये कब कार्यरूप कब होगा, इसको अंजाम कब दिया जाएगा, इस डर से हम लोग बच्चों को देख रहे हैं कि बाहर बिठा के पढ़ाते हैं, कमरे इतने जर्जर हो चुके हैं। दूसरी बात ये है समस्या सबसे बड़ी कि इस विद्यालय में हम लोग अभी फिलहाल 3 शिक्षक हैं, एक प्रधानाध्यापक, एक बड़ी सहायक शिक्षक, एक और शिक्षिका। उस शिक्षिका का जो है सो अभी डिप्टेशन कहीं प्राथमिक विद्यालय सहारनपुर दूसरे विद्यालय में पढ़ा रही हैं। वो अभी हालांकि वो सस्पेंड होंगे BLO कार्य में। और हेडमास्टर साहब पिछले 2 महीने से चूंकि BLO कार्य में लगे हुए हैं तो विद्यालय आ नहीं पाते हैं। तो एक अकेले के भरोसे 141 बच्चे, तो ये बड़ा बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। बच्चे हम 3 क्लास को देखते हैं, होमवर्क दे देते हैं पढ़ाकर, फिर हम 4 क्लास में जाते हैं, फिर हम 5 क्लास को देखते हैं, 1 2 को बड़ा मुश्किल हो रहा है ये बच्चों को संभाल पाना। तो ऐसी स्थिति में बच्चे शिक्षा से भी दूर हो रहे हैं। इच्छा तो रहती है मेरी कि हम पढ़ाएं बच्चे को, क्योंकि हम जब ये मध्य विद्यालय था तो हमारे विद्यालय से हर साल 5 बच्चे कम से कम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति में निकलते थे। वो हम लोग बच्चों को इतना मनोयोग से पढ़ाते थे। लेकिन जहाँ जब यहाँ दिक्कत अब हो गई कि न शिक्षक हैं तो हम कैसे मनोयोग से पढ़ा पाएंगे। अपना व्यक्तिगत जब कोई काम रहता है, छुट्टी लेना होता है तो ले नहीं पाते हैं चूँकि एक शिक्षक हैं। तो विभाग को इसके लिए भी हम लोगों ने कहा भी है, आश्वासन मिला है कि प्रतिनियुक्ति की जाएगी शिक्षकों की। लेकिन फिलवक्त अभी तक मैं बिल्कुल अकेला हूँ और इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ मांगे आप? मांगे हमारी सबसे पहले तो चूँकि विद्यालय भवन काफ़ी जर्जर हो चुका है तो शिक्षा विभाग इस पर अमल करे, अपनी ही बात पर अमल करे। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने चिट्ठी निकाला था कि विद्यालय भवन जर्जर हो गया है तोड़ने के संबंध में साल भर पहले, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि विद्यालय भवन टूटकर नया विद्यालय भवन बने ताकि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा कि यहाँ पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण जो भी हो सके विभाग यहाँ करे, ताकि एक शिक्षक जो हैं, ये जो बच्चे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम 3 से 4 शिक्षक आ जाएं ताकि बच्चे जो है लाभान्वित हों और अच्छे से पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। परिचय बता दीजिए।
मैं अभिषेक कुमार, वरीय सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय मस्कन बराड़ीपुर चंपानगर। तो वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे रहा होगा कि किस प्रकार से विद्यालय की स्थिति बनी हुई है। ये बच्चों का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, और इस प्राथमिक में ये है तो मध्य विद्यालय, लेकिन विद्यालय की व्यवस्था को देखते हुए इसे 1 से 5 तक यानी कि प्राथमिक विद्यालय में ही अभी कक्षा का संचालन हो रहा है। तो ये स्थिति बिहार के ही सरकारी स्कूल की है, जहां बच्चे हर रोज़ पढ़ने आते हैं इस सपने को लिए हुए कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालना है, बिहार में विकास का नया कमल खिलाना है। तो ऐसे में इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या कुछ होगा, अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर के उभर पड़ता है। ये खबर आप लाइव सिटीज़ के अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।